इसको अभी ये डिहॉर्निंग किया जाएगा। और देखिए डॉक्टर जैन सिंह इसमें लगे हुए हैं, डिहॉर्निंग इन्हीं के द्वारा किया भी जाएगा। ये आप देख सकते हैं बाल हटाने की प्रक्रिया, ताकि वहाँ पर जो ब्लड है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। लगभग स्पष्ट रूप से दिखाई भी हो रहा है, बहुत विजुअल भी है ना। आप देखिए इधर स्पष्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ये सींग का जो है ब्लड है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब कर रहे हैं, थोड़ा सा दवा हम दे दिए थे। एनेस्थेसिया के लिए जाइलोकेन का यूज किया जा रहा है इसमें। अभी यहाँ पर ये एनेस्थेसिया का काम करेगा, मतलब दर्द नहीं करेगा इसको। जाइलोकेन वहाँ पर अब देखो, आप इसको ऐसे कर करके देख लेंगे, सेंसेशन खत्म हो गया। ठीक है, जाइलोकेन डाला गया, डालने के बाद सेंसेशन खत्म हो गया। अब इससे थोड़ा सा इसको हम ये देखो, ये नीडल से ही उसको थोड़ा ऊपर के सतह को खखोलना। ये देखो मेरा जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड कोई अच्छा। अब ये जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, लेकिन बरसात के दिन में थोड़ा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे भी हम लोग करते हैं, तो जो है पानी थोड़ा सा मिला देते हैं। तो इसी से हम करेंगे। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है इसको आँख पर नहीं पड़ना चाहिए इसको, इसलिए इसको जो है हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके यहाँ पर रखेंगे। हाँ रख, हाथ रख लूँगा, ठीक है। ये कॉटन फॉस्फेट में अब इसमें के वेट जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड भीगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड से इसको हाथ ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हाथ में बचा के, हाथ में नहीं गिरे पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसको जहाँ पर ब्लड को इसे देखिए धीरे धीरे ब्लड गल जाएगा, वहाँ से रब किया जा रहा है ब्लड के ऊपर। है ना, कितना दूर तक हम करेंगे, कितना डीप हम जाएंगे। ये जो ऊपर में जो स्क्रीन है, जो बड जिसको कह रहे हैं काला रंग का दिखाई पड़ रहा है, और नॉर्मल स्किन से जो जहाँ पर मिल रहा है उसको कहते हैं कोरोनेट। और उस कोरोनेट से ही जो है हॉर्न का डेवलपमेंट होता है। उस कोरोनेट को हम जो है डेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकि वहाँ से हॉर्न नहीं निकले। और ये जो भीतर में जो है गया है वो हेयर का फॉलिकल है। ये जो बाल है वहाँ पर वो फॉलिकल तक हम जाएंगे, ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे उसमें। ये फिर से आप देख सकते हैं, अभी भी वहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जा रहा है, ताकि हेयर फॉलिकल पूरा वहाँ से समाप्त हो जाए। ये सामने जो देख रहे हैं सारे ट्रेनिंग है, ये कृत्रिम कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं। ये हमारे संस्था का स्कोप ट्रेनिंग प्राइवेट कंसल्टेंट लिमिटेड का ये 20वां बैच है। प्राइवेट से यहाँ पर आके सीखते हैं, और ये अभी सभी लोग सीख रहे हैं
कैसे डिवर्डिंग किया जाता है। ये इस बाछी का उम्र अभी 20 दिन हुआ है। ये डिवर्डिंग 2 महीना के अंदर कर देना चाहिए। वैसे बेहतर होता है कि 3 सप्ताह से 4 सप्ताह में ये डिवर्डिंग कर दिया जाए। तो इस समय ये आसान रहता है। देख लें अभी ऊपर का स्किन जो है वो भी थोड़ी साफ होते जा रहा है। ये हेयर फॉलिकल्स जो कहते हैं, और ज़्यादा डीप में नहीं, वही सावधानी बरतनी है कि डीप में न जाएं। तो डीप में जाएंगे तो नीचे ब्रेन होता है, बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगेगा फिर। हालांकि ये बहुत, इसलिए सावधानी बरतनी है। जब लोग फील्ड में लोग करते हैं तो इसी चीज़ का सावधानी है कि पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करके यहाँ पर डिवर्डिंग किया जा रहा है। अब लगभग इस हॉर्न का डिवर्डिंग का काम भी अब पूरा होने वाला है। यही टेक्निक आप अगर सीख लोगे या समझ में आ गया तो थोड़ा अनुभव करने के बाद डिवर्डिंग किया जा सकता है। लेकिन आज आप लोग देख लो, सीख लो, तब अपना फील्ड में प्रयास अनुभव होने के बाद ही लेकिन किसी का लेके जाना चाहिए। गौर से देखिए इस तरह से हेयर फॉलिकल को हटाया जा रहा है। ये जो बूंदे बूंदे देख रहे हो ना, ये बूंद बूंद थोड़ा सा यही इसी को खाली कॉटराइज कर देना है। इसको कहते हैं कॉटराइज कर देना है। कॉटराइज कर देना है मैंने, उसमें ग्रोथ करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और डीप जाएंगे ना, जा सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है जाने में, लेकिन ब्लीडिंग होने लगेगा तो क्या फायदा, हमको काम से मतलब है। अच्छा से पकड़ो, उसे मुंह पूरा नहीं छोड़ दीजिए। सांस लेने दी है ना। ये टिंचर आयोडीन अब लगाया जा रहा है ऊपर से, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह को रोकता है टिंचर आयोडीन। ये टिंचर आयोडीन भी वहाँ पर लग गया, पूरा हो गया। अब एक तरफ का डिहार्डनिंग का प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गया। फूको इसमें एक आदमी। चलो दूसरे तरफ इसको ऐसे करो। अब एक तरफ का सिंह का पूरा डिहार्डनिंग का प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब दूसरा सिंह की तरफ इसी तरह का प्रक्रिया किया जाएगा। छोड़ो चलो क्या बोलते इसको भी बचा खुचा जो है बाएं तरफ का सिंह का डिहार्डनिंग हो चुका, अब दाहिनी तरफ का किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा फिर से कुछ बाल को वहाँ पर हटाने की प्रक्रिया, बाल को हटाया जा रहा है। हटाने के बाद जिस तरह से
बाएं सींग का डिहॉर्निंग का प्रक्रिया आप लोगों ने देखा, दाहिने हॉर्न का भी उसी तरह से इसको भी डिहॉर्निंग किया जाएगा। देखिए जाइलोकेन इसमें दिया जाएगा एनेस्थीसिया होने के लिए, ताकि वहाँ का शून्य हो जाए, दर्द नहीं होगा। देखिए यहाँ जाइलोकेन लोकल एनेस्थीसिया के लिए दिया जा रहा है। देखो ऐसे ऐसे पकड़ोगे ना, ये हड्डी पर पकड़ोगे तो इसका नाक बंद, ये छोड़ दो, हम कंट्रोल कर लेंगे उसको, नहीं जाएगा। देखिए जाइलोकेन दिया जा रहा है एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के रूप में। अब जाइलोकेन 1 से 2 ml हम लोग चलो जाइलोकेन अभी दिया गया, बस कुछ ही सेकंड में या कुछ मिनट में यहाँ पर डिवर्टिंग का प्रक्रिया फिर शुरू होगी। ब्लड वो कहाँ? देखो थोड़ा सा और इसको खखोर देंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया को गौर से देखिए। यहाँ पर किस तरह से देखिए, हल्का सा ब्लड आ जाता है, अच्छी बात है, जो साफ हो गया पूरा ऊपर का हेयर फॉलिकल पूरा साफ हो गया, हल्का सा ब्लड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसको डिवर्टिंग का प्रक्रिया की जा रही है। देखिए डिवर्टिंग हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर लगाया जा रहा है। लगाने का प्रक्रिया देखिए, गोल गोल घुमा के ही लगाया जाता है, ताकि जो ब्लड है तो वहाँ से पूरा हट जाए, गल जाए, समाप्त हो जाए। जब वो समाप्त हो जाएगा फिर तब वहाँ से सींग नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूँ कि बाछी की उम्र 20 दिन है। ये डिहॉर्निंग का काम है, डिवर्टिंग का काम जो है ये 3 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में अच्छा होता है। वैसे तो आप 1 महीना तक भी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये 20 दिन का बाछी है। देखिए किस तरह से इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से डिवर्टिंग किया जा रहा है, वो देखते रहिए। और ऊपर का हेयर फॉलिकल इससे सब हट जाएगा, फिर कॉटराइजेशन कर दिया जाएगा, फिर आगे ग्रोथ नहीं होगा सींग का। यही है डिहॉर्निंग का प्रक्रिया। ठीक है ना, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया गया है जाइलोकेन से। ये स्थिर है बाछी, उसका अभी दर्द नहीं होगा। ये एनेस्थीसिया का काम है। बांध कर 10 को हो जाएगा। ये डॉक्टर जैन सिंह के द्वारा डिवर्टिंग किया जा रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा है, उल्टा पुल्टा आवाज आ जाएगा, बिल्कुल ना। अब डिवर्टिंग का काम हो गया। अब इसको
पोटासियम आयोडीन के पोटासियम आयोडीन पे लगाया, ऊपर से लगा दिया जा रहा है ताकि कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। पोटासियम आयोडीन इन्फेक्शन को रोकता है। देखिए पोटासियम आयोडीन लग गया, अब पूरा पोटासियम आयोडीन से कवर हो गया सिंग, जो बड जिसको कहते हैं। बड़े वाला है ये है ना। जैसे ऊंचा करो, थोड़ा सा ऊंचा करो उसको। ये देखिए दोनों तरफ फिर कॉटन दे के और ये जो है ना क्लॉथ है सिंपल, हम तो घर से जो था ले आए हैं 4.5 वाला मशीन का। ये देखिए ये जो है इसे बैंडेज कर देंगे। तो ये बैंडेज की प्रक्रिया हो रहा है। लोकल कोई इसी तरह का कपड़ा साफ, लेकिन कपड़ा होना चाहिए साफ सुथरा। साफ देखते हो हॉस्पिटल में स्टरलाइज करके ये, हाँ, ये स्टरलाइज किया हुआ है कपड़ा। अगर गंदे कपड़ा से करेंगे तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ताकि उसी में इसमें कान को घुसा देंगे, देखिए, नहीं तो बैंडेज वहाँ रहेगा नहीं। हाँ जी रखो ना, हो जाएगा बाबू। देखिए ये हो गया। उसको थोड़ा छेद करके कान में डाल दिया गया है बैंडेज को, ताकि दोनों तरफ कंट्रोल किया जा सके इसको। देखिए बैंडेज करने का इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। कोई कपड़ा को आप बढ़िया से धो दीजिए, धूप में सुखा दीजिए, स्टरलाइज्ड हो गया। जैसे धोती उती होता है ना, हाँ, धोती साड़ी जो है उसको इसमें यूज किया जा सकता है, नहीं तो मार्केट से बैंडेज खरीदना होगा। बस एक ही है कि स्टरलाइज्ड होना चाहिए, कपड़ा हो स्टरलाइज्ड होगा, बढ़िया से धो के धूप में सुखा दीजिए सन, तो ये स्टरलाइज्ड हो जाएगा, ताकि कोई इन्फेक्शन ये ना कर सके। हट गया क्या होगा, रख दो। जमीन में गिरा। देखिए निकल गया और हटाओ। जा बाबू, अब आपका सिंग गायब हो गया। अब नहीं आएगा इसका सिंग। इसको हम कस देंगे ना, तो इससे दूध पीने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बगल से पी लेंगे। ये पैर हटाओ तो अति रसा जो था ऐसे ये खोल अभी दो। पकड़ ले रहा है। सर आप खड़ा हो जाइए। कितना दिन तक कपड़ा बंधा रहना है? हाँ अब तो हो गया। कल हटा। हाँ आप वीडियो बंद कर सकते हैं।